समय ना लेते हुए दोस्तों डायरेक्टली मॉरिस पटेल सर को इनवाइट करता हूं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम है मॉरिस सर। टेक्सटाइल के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि हमारा बेस है, पूरे प्रोजेक्ट का बेस है टेक्सटाइल प्रोग्राम। तो दोस्तों नए साथियों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टेक्सटाइल से शुरुआत करें और बड़ी सफलता की प्लानिंग आप इस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे साथी फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पे लाखों लोग दोस्तों रोजगार उनका इस प्लेटफॉर्म से बना है, लाखों लोग यहाँ से करोड़ों के अंदर इनकम ले चुके हैं। तो एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है जहां से आप पार्ट टाइम में भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, एज ए करियर लेके भी यहाँ से बड़ी सफलता की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम जिसके क्रिएटर मिस्टर लाडो अकोटनिकोव सर, जो कि रशिया से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, जाने जाते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। और दूसरा, यहाँ पे आपको पता है मेटाफोर्स आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री के ऊपर रूल कर रहा है। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोग्राम जो 2 साल से नंबर 1 की पोजीशन लेके पूरी इंडस्ट्री में चल रहा है। दोस्तों 29 जून 2022 से लेके आज तक मेटाफोर्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत सारे साथी इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक एक दिन के अंदर लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं। दोस्तों पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन चेहरे नए होंगे। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक बराबरी का मौका, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपना हुनर दिखाने का मौका है। दोस्तों अगर आपके सपने बड़े हैं, इरादे बड़े हैं, आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो मेटाफोर्स है आपके लिए। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बने रहिए मीटिंग के अंदर। तो आज की प्रेजेंटेशन देने के लिए मॉरिस सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम है मॉरिस सर, और आज का सेशन टेक्सटाइल प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच नवदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, और सभी ग्रेट मेंटर्स और लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं मदन मोहन रामपुर बुशहर हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस को फर्स्ट डे से रन कर रहे हैं। और इससे पहले मिस्टर लाडो के जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल थे, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और वहीं से हम लोगों ने क्रिप्टो के बारे में सीखा, क्रिप्टो की बेसिक्स एजुकेशंस के बारे में सीखा, और टॉप नॉच जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है उन चीजों के बारे में हमें अगर कोई सिखाने वाला कोई पर्सन मिला तो मिस्टर लाडो। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि हम लोग कुछ सोच सकते, कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ करने की कभी सोच भी सकते थे। जो अलग से हमें कुछ बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिस्टर लाडो ने बनाई, जहां पे हर एक आदमी फ्रीडम होके अपने लिए एक सिक्योरिटी, इन जो सिक्योरिटी यहाँ से अचीव कर सकता है। तो हर आदमी के लिए अचीवमेंट्स आज के डेट में जितने भी ग्रेट मेंटोर्स और लीडर्स हैं, इन लोगों ने आज तक के सफर में आपने देखा होगा कि अभी तक जितना भी अचीव किया है, वो मेटाफोर्स में आके मेहनत करके आगे बढ़ के लोगों के साथ बिजनेस को डिस्कस करके बिजनेस की एक्चुअल में क्या खासियत क्या है उस चीज के बारे में जानकारी देके लोगों को अवेयर कराया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हमें क्यों आना चाहिए और क्या इसमें खासियत है। इसकी हम जो है चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन, और साथ ही में अपने बड़े भाई चरण नेगी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया, और इन उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज अच्छा खासा अमाउंट हमने जनरेट किया है इस मेटाफोर से, और आगे भी काफी कुछ करने की जो आशा है वो शायद यहीं से ही पूरी होगी। क्योंकि इंसान साथ छोड़ सकता है, बट कोई ऐसी चीज आपका साथ नहीं छोड़ सकती जो आपको मिली है गॉड गिफ्ट के अकॉर्डिंग। अभी जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले अ, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि लोग जो है कंप्लीट बिजनेस जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, और ताकि और क्रिप्टो की जो एक्चुअल जर्नी है उसके स्टार्टअप से लेके आगे का जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस आया कहाँ से एक्चुअल में। उस प्रोसेस को जानने के लिए हमें उसके बैक एंड को जानना पड़ेगा कि उसके बैक एंड के पीछे क्या चीजें हो रही है, क्या ये चीजें हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है,
तो डेफिनेटली मैं कहूंगा यस, आने वाले समय के लिए और जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद ये चीजें जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू सॉल कि इन बिगेस्ट वर्ल्ड नंबर वन कम्युनिटी मेटाफोर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में और यूनाइट वर्स, जहां तक हम लोग कवर कर सके वहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे। रॉयल्टी एनएफटी और फोर्थ कॉइन डाई प्लान प्रेजेंटेशन जो आपका स्वागत करता है टीम पीएचपी। इसी के साथ साथ आगे जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आज के जमाने का, अगर हम जमाने की बात करें, आज के समय की बात करें कि इस समय में कहां से हम लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम यहाँ से सोर्स कहां से पैदा कर सकते हैं, और इसके सोर्स को जानने के लिए हमें कुछ बातों को यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, आप सबके सामने एक स्क्रीन के ऊपर जॉब्स आ रही है। उस जॉब्स के ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है और प्राइवेट जॉब भी होती है। इन गवर्नमेंट्स और प्राइवेट जॉब के अंदर एक टाइम लिमिट होती है, टाइम बाउंडेशन होती है। आप चाहे 12 घंटे करो, 18 घंटे करो, या फिर 10 घंटे या 9 घंटे, जितना भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा यहाँ पे मिलता है, जो सैलरी हमें प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ क्या हमारे पास कुछ ऐसा भी समय है, क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं जॉब के साथ साथ? तो डेफिनेटली मैं कहूंगा यस, कर सकते हैं। जो एक शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया आज के समय में, अगर हम कहें टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा आज की डेट में जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो हम लोग अभी कुछ ही देर में इसके इसके डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में सेकेंडरी एक चीज और आती है हमारे पास, एक बिजनेस, यानी कि खुद का एक कोई बिजनेस। खुद का कुछ बिजनेस ओपन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, ताकि आप एक बिजनेस के अंदर एंटर करें, और साथ ही साथ में उस बिजनेस के लिए आपका समय कितना यहाँ पे बहुत खूब रहने वाला है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम देखें कि हमने अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, कितना हमने समय लगाया, कितने लोगों को हायर किया, कितना सारा हमने कितना बिल्डिंग के लिए हम लोग गए, और लैंड के लिए गए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया। उसके बाद जाके हम एक बिजनेस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम कहें कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, तो हमारे पास लैपटॉप्स, जो भी आज की डेट का नीड है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमें क्या उसको यूज करना आता है? तो यूज करना आना चाहिए, ताकि हम उससे पैसा कमा सकें, जिससे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओला, उबर, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, या फिर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतनी जितनी भी सोशल मीडिया हैं, और साथ ही साथ में जितने भी पोर्टल्स हैं, ये लोगों का आज तक का टर्नओवर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आज के समय में, अगर हम ओयो के बारे में बात करें, ओयो का अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन ओयो एक ऐसी वेबसाइट चलाता है जहां से कोई भी व्यक्ति अपने होटल का वहां पे रजिस्टर करता है और उसे फी पेड करता है, और यहाँ पे ये अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट करते हैं। उसी के साथ साथ अमेजोन, अमेजोन एक सोशल मीडिया के ऊपर आप देखो कि एक पोर्टल है, ऑनलाइन बिजनेस का एक पोर्टल है, जहां से हम लोग कुछ भी बाय कर सकते हैं। और बाय करने के लिए हमें क्या, सिर्फ वन क्लिक करना होता है, और वो सेम कुछ समय के बाद हमारे अपने घरों के अंदर आ जाती है। हमें कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जिनका अगर हम बात करें कि इनका खुद का कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने हायर किया है। ये टेक्नोलॉजी का इन्होंने बखूबी बहुत अच्छा जो इन्होंने आज के समय का एक सदुपयोग किया है। इसलिए हम कहते हैं कि क्यों ना आज हम जो करने वाले हैं, आज जो हम लोग करने वाले जो स्टार्टअप लिया हमने मेटावर्स का, वो स्टार्टअप के लिए आज की डेट में मैं कहूंगा कि आज से पहले, अगर हम 2 साल पहले या 3 साल पहले मेटावर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, 2020 या 21 के अंदर, क्योंकि हमें कोई बताने वाला कोई नहीं था। हम एक आम आदमी है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई बताता नहीं कि क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल है। जहां तक हमने खुद का जो स्टडी मटेरियल जो हमने अलाउ किया, अलाउ करने के बाद हमने इस चीज के बारे में देखा, तो हमारा जो 2017 या 18 का जो स्टडी रहा, वो सारा का सारा मार्केट के ऊपर फोकस रहा। लेकिन वहां पे हमने मेटावर्स के बारे में ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ वहां पे स्टॉक्स बाय करना, सेल करना, या फिर बहुत सारी चीजें वहां पे ऐड ऑन करना, जो हमारा फोकस वही, क्योंकि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन जाता है तो बाहर की बातों को सब कुछ छोड़ देता है। क्या 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 चीजें मार्केट में हो रही है वो चीजें वो भूल जाता है, सिर्फ उन स्टॉक्स पे फोकस करता है जहां पे उसका पैसा लगा हुआ होता है। आज की डेट में हम कहेंगे कि हमारा पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेटावर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेटाफोर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस मेटावर्स में या फिर मेटाफोर्स हमें क्या क्या चीजें दे रहा है, क्या क्या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो आने वाले समय में हमें
बहुत ज्यादा, और जो इनकम जनरेट करने का जो साधन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम जानेंगे कुछ कुछ एक पॉइंट जिनके बारे में कुछ मतलब ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम जो जानेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, या फिर सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, या फिर क्रिएटर ऑफ मेटाफोर, जो जिसने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को बनाया, जहां पे हम लोग आज लाखों करोड़ों की अर्निंग यहाँ पे कोई भी आम आदमी कर सकता है। यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप लाखों रुपए लगाइए, यहाँ पे हजारों लगे, मतलब 500 1000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना के दिया मिस्टर लाडो ने। और साथ ही में पावर ऑफ 12 स्लॉट, वन साइकिल, अगर एक बार रिसाइकल हो गया तो आपके 12 जो लेवल है वो वन टाइम रिसाइकल होने के बाद आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं, वो आप कुछ इस पल में यहाँ पे देखने वाले हो। साथ ही में रॉयल्टी एनएफटी पावर, इसकी पावर क्या है, रॉयल्टी एनएफटी की पावर क्या है। रॉयल्टी घर बैठे, जो हम लोग एक्टिव तो थे, कुछ समय पहले हम लोग एक्टिव थे, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करने लगे, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर स्टॉक्स की भाषा में कहें तो डिविडेंड कुछ एक कंपनियां देती है, वो पर ईयर आता है, बट यहाँ पे पर मंथ क्या 15 दिन के 10 दिन के बाद भी रॉयल्टी आने की संभावना है। साथ ही साथ में फ्यूचर ऑफ फोर्स कॉइन हमारे पास कैसे रहने वाला है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअली में ब्लॉकचेन का थोड़ा सा ही इसका एक सिमिलर रूप है, जो हम कहते हैं कि पब्लिकली हर एक आदमी यहाँ पे ट्रांसपेरेंस होके हर एक चीज को देख सकता है। मतलब कि कितनी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, वो सारी की सारी हर एक कोई व्यक्ति यहाँ पे देख सकता है। यानी कि अगर आप कहें कि किसी बैंक यदि किसी थर्ड पार्टी बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, तो वो कभी भी शो आउट नहीं करता। वो सिर्फ दो बैंक के बीच में होती हैं बातें, कि यहाँ पे अगर 100 करोड़ रुपया किसी दूसरे बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसे कोई नहीं देख सकता, यानी कि टोटल स्कैम। लेकिन यदि आप कहें कि 100 करोड़ ब्लॉकचेन के ऊपर कभी ट्रांजेक्शन होंगे, तो कोई भी आदमी इसको छुपा नहीं सकता। कोई भी थर्ड पार्टी कहीं पे भी ये पैसा का ट्रांसफर कर रहा है तो उसको छुपा कोई नहीं सकता, क्योंकि ए पर्सन जब यहाँ पे और बी पर्सन के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर, ये ट्रांजेक्शन टोटली हर एक आदमी देख सकता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक लेजर, कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पे पब्लिकली देख सकता है। यहाँ पे आपको किसी से रिक्वेस्ट आने की जरूरत नहीं कि मुझे वो चीज बैलेंस शीट देखनी थी, वो चीजें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके पास हार्ड शेट जनरेट होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर 3 ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जहां पे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर डेटा रहता है, फिर हार्ड शेट जनरेट होता है। जैसे कि आज हम लोगों ने कोई न्यू ब्लॉक को जनरेट किया, तो वहां पे एक हार्ड शेट जनरेट होता है, वही आपका अकाउंट होता है, वही आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, साथ में प्रीवियस, यानी कि डेटा अगर ब्लॉक फुल हो गया तो उस ब्लॉक का डेटा अगले ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाता है, ताकि उस ब्लॉक का जो पिछले कुछ छेड़खानी हो, तो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर वो ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। मान लीजिए कोई के अंदर दिमाग में थोड़ा सा संशय हो गया कि क्या था इस block में, अगर कहीं हो गया कंडीशन में क्या होगा, वहां पे होता है पावर ऑफ नेटवर्क। वो उसका एक हिस्सा होता है। जैसे लीजिए हम लोग कुछ मेरा पेन, पॉलीगन पे हम कर रहे हैं, पॉलीगन यूज कर रहे हैं, उस पॉलीगन के ब्लॉकचेन के बाद जो कंप्लीट नेटवर्क में लोग रहते हैं, उन नेटवर्क लोगों के अंदर एक लोगों की जो एक हम लोग क्या आप अकाउंट के अंदर की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है नहीं हुई। एक्चुअली मेरा ऑटोमेटिक फोन ऑफ हो गया था, नहीं कहीं वॉइस ब्रेक तो नहीं हो गई थी, प्लीज कंफर्म करें सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आचार्य सर, हाँ क्या सर आप बिल्कुल। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर सुन पा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू यस करिए। सर। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बग आ गया था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट ऐसा वॉइस क्रैश ना करे ये भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम लोग कुछ
फिर थोड़ी सी 10 मिनट वैसे ही खराब हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एग में हम लोगों का एक जो ट्रांजेक्शन डेटा है हम ऑलमोस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, और इसे कोई भी हैक या ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन, आपका खुद का वॉलेट, खुद का जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, वो 100% सेफ एंड सिक्योर आपके हाथ में। अब आप जब, यदि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एरर्स आते हैं या फिर आप कुछ एक्सेस करते हो जो आपके exist और उसको लॉग करिए, कंडीशन के अंदर उनके अंदर हो सकती है, लेकिन block आपके पास फंड है तो आपको सिक्योरिटी आपके हाथ में है, आपको खुद चलना पड़ेगा। इस डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर सांप है तो न्योला भी है, देखिएगा, मतलब कि कहते हैं कि मतलब ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो उन चीजों को हमने खुद से ढूंढ, सारी चीजें ना। साजिद हुसैन प्लीज ये आप पर कुछ करिएगा, ऐसा कोई करे तो पे थोड़े वो हो जाते हैं। वर्ड क्रिप्टो करेंसी में हमने कहा ब्लॉकचेन एक सब्जेक्ट है, वो हमने क्लियर किया। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लेन देन सुरक्षित है, यह के लिए बनाई चीज बनाई तब इसीलिए गई थी कि ताकि हमें कहीं पे भी कहीं, मतलब कि इंटरनेशनल या फिर नेशनली कहीं भी हमको ट्रांजेक्शन करना हो, इजी वे पे ट्रांजेक्शन हो जाए, जहाँ पे हमें ब्रोकरेज ना देनी पड़े, कोई रेगुलेटरी उसको अथॉरिटी जो लागू नहीं कर सके, कोई ऐसी चीज यहाँ पे लागू ना कि 100 रुपीज हमारे पास है और कल कह दिया कि कह दिया सर के द्वारा कि 500 रुपए का नोट कल से बंद हो जाएगा, तो ये अथॉरिटी है उनके पास, वो बंद कर सकते हैं। बट क्या हम लोग के पास वो 500 के बाद यदि हमारे पास 500 रुपीज का बिटकॉइन रहेगा या फिर क्रिप्टो करेंसी रहेगा, तो उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या वो 500 का भी लेस हो सकता है? आपका डिजिटल करेंसी हम लोग यूज करते हैं, गूगल, फोन पे भी, कहीं भी आप देखो कि भी सबसे पैसा आज की डेट में डिजिटली बनाया गया है। जो हम लोग टोटली जब हम लोग इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी यहाँ पे लागू नहीं की, कोई जारी नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी किसी क्रिएटर के द्वारा बनी है। सेम एज ए टाइम पे यदि आप में से भी कोई क्रिएटर हो, एक बेहतरीन, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो और अच्छी सी चीजें यहाँ पे डिजाइन कर सकता है, बट वहां पे सारी चीजें जब एक बार ब्लॉकचेन में चली जाती है तो वो ब्लॉकचेन उसको हैंडल करता है, ना कि पर्सन जो बनाने वाला होता है। अगर ऐसी कोई चीज होंगी तो वहां पे आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, बट वहां पे कोई भी ऐसी चीज अपने पास नहीं रखी जाती यदि एक फेयर वर्क होता है तो। उस कंडीशन के अंदर यदि वहां पे भी हमें ये तो हमारे के जनून पे होता है कि यदि हम लोगों को लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना है तो हम लोग अच्छा करने के लिए जाएंगे। अगर किसी ने सोचा था कोई एक सपना तो आया, हमें अगर किसी ने सपना देखा कि उसको बनाना है तो बनाना है, किसी सपने के मेटावर्स को बनाना है तो बनाना है। और आने वाले समय में जब उन चीजों को लोग यूज करके आगे बढ़े तो किसी का विजन था जिन्होंने उस चीज को बनाया। लेकिन आज के समय में हमारा क्या विजन है कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर या डिजिटल करेंसी के अंदर, इस दुनिया के अंदर हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। हमें सेंट्रलाइज के छोड़ के डिसेंट्रलाइज क्यों जा रही है, और डिसेंट्रलाइज के बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स आने बाकी हैं जहां पे आप एक सिस्टम को भी देखोगे वो भी डिसेंट्रलाइज होगा। आप यदि किसी से बात भी करोगे वो भी डिसेंट्रलाइज होगा। आप किसी को मैसेजिंग करोगे डिसेंट्रलाइज होगा, किसी एक पर्टिकुलर बीच में, जिसको हम कहेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कंपनीज, एमडी, सीएमडीज, ऑफिस, प्रोडक्ट और बहुत सारे क्लोजिंग टाइम या फिर ओपनिंग टाइम का एक शेड्यूल रहता है जहां पे बैंक भी रहता है। और डिसेंट्रलाइज के अंदर अगर हम देखें, इकोसिस्टम काम करता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो लेन देन के लिए, जैसे हम कहते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे काम करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी लेन देन होता है, वो दो पर्सन के बीच में होता है। यानी कि यहां से कोई व्यक्ति, ट्रांजेक्शन करने वाला, एक रिसीवर, एक सेंडर। अब ये रिसीवर और सेंडर काम क्या करते हैं? सिर्फ लेन देन का। यानी कि मुझे कुछ समझना है, एक व्यक्ति बिजनेस ओपन करके है, वो बिजनेसमैन है, मुझे उसे की क्रिप्टो करेंसी को भेजना है,
वो रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, बस इतनी सी बात है। उसने मुझे उसी वैल्यू का सामान दे दिया, जिससे हम बखूबी जानते हैं कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे राइट ट्रैक पे आता है। नो ऑफिस, नो प्रोडक्ट, नो एडमिन, नो कोई बैंक की जरूरत नहीं है। एक क्रिएटर एक बार क्रिएटर बनाने के बाद जब वो ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देता है तो उसके बाद उसके हाथ में कुछ भी चीजें नहीं रहती। बट वहीं पे सिमिलर टाइम में क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसको रेगुलेट कर सकती है? क्या सेंट्रलाइज सिस्टम उसको चला सकता है? तो डेफिनेटली यस, हो सकता है, मे बी। जहां पे हम लोग देखते हैं, यदि आपके द्वारा कोई पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज आपका कहीं किसी बैंक अकाउंट, जैसे हम कहते हैं कि बैंक अकाउंट रहता है, उस बैंक अकाउंट के अंदर ऐड होता है, यानी कि किसी सिस्टम के अंदर ऐड होता है, और वही आपको रिटर्न मिलता है कुछ, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, सम एसआईपी करके वापिस आपको मिलता है, जिसे हम कहते हैं एसआईपी, यानी कि रिटर्न ऑफ एसआईपी। ठीक है, वो हमें जब मिलती है तो हम लोग जब उसे लेते हैं, चाहे 15%, हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो बेले बैठ के घर में बैठ गए और 20% का पर मंथ का मुझे वापिस पैसा मिल रहा है। लेकिन हमें ये कुछ टाइम हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरा ही पैसा है जो कुछ टाइम मुझे मिलेगा, और लोगों को क्या है कि एक हवा बन जाता है कि यार मुझे ही, मैंने वहां पे पैसा लगाया था और 6 महीने में मैंने अपने पैसे का डबल पैसा बना दिया है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पे हम लोग यहाँ पे पैसा डाले और वहां से सीधा बाल्टी भर वापस पैसा निकाले? ऐसा नहीं होता है। जब आप मेटाफोर्स के करो तो मेटाफोर्स के अंदर कितनी मेहनत लगती है, कितनी सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन की जाती है, कितनी सारी चीजें लेन देन के लिए यूज करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें यहाँ पे की जाती है, तब जाके एक इनकम, हैंडसम इनकम जनरेट होती है। सेंट्रलाइज अकाउंट नहीं होता, लेकिन वहां पे सेंट्रलाइज अकाउंट जरूर होता है। तो थैंक मिस्टर लाडो का, जिन्होंने एक इतना खूबसूरत बिजनेस हमारे लिए बनाया कि एक आम आदमी इसको, एक पब्लिक इसको चला सके, ताकि एक सेफ एंड सिक्योर पर्सन के पास जाए, और जो भी आपके पास आज करेंसी है वो लाडो की बदौलत है, और हमारे और ग्रेट मेंटोर्स की वजह से हर एक लीडर के पास वहां पे अमाउंट्स है। और साथ ही साथ में हमें इसके लिए क्या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट चाहिए, जिसमें कहते हैं टोकन पॉकेट। ये सेकंड टाइम हुआ है मेरा वॉइस दोबारा, मेरा एक कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जिसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले पॉलीगॉन, ब्लॉकचेन के लिए मैटिक यूज करते हैं, और साथ ही फीस जनरेट करने के लिए, साथ ही गैस फीस के लिए, साथ में हम लोग जो इनकम जनरेट करते हैं वो डाई के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस बिजनेस के बारे में जिस चीज के लिए हम लोगों ने अभी तक की सारी जो चर्चा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी में हम लोग क्यों आते हैं, क्यों डिजिटल जो करेंसी हमें अर्न करनी चाहिए, और अर्न करने वो हमारे पास है, और आज से भी इन्वेस्ट करता है तो वो भी अपना पैसा यहाँ पे काफी कुछ, काफी अच्छा यहाँ पे बना सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आप हमारे पास एक लेबल्स, जैसे हम कहते हैं टेक्सटाइल के लेबल, 8 लेबल हमारे पास रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं S6 के लेबल, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है 8 स्लॉट S6 के, यानी कि 6 स्लॉट, हमारे जो 8 स्लॉट है वो S6 के अंदर है, जिसमें पोजीशन 6 लोगों की रहती है, और वही लोग 6 लोग मोहित आपकी सर पोजीशन आपका बनाते हैं स्क्रीन और शेयर वो नहीं आपको हो रहा इनकम भी देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि, है। अभी हुआ है, अभी हुआ है, 1 मिनट, अभी हो रहा है सर। अभी हो गया है। हाँ हाँ। ओके ओके, यार मेरे कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी अभी हो रहा कंटिन्यू है? कीजिए, हो रहा है। ओके। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास 12 लेवल कंप्लीट है, जिससे कि हम लोग टेक्टाइल मैट्रिक्स जो लेवल है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि आज की डेट में हमें इसको ज्यादा से ज्यादा करने की क्यों जरूरत है। जैसे कि आज के जमाने में, आज के समय के अंदर यदि हम टेक्टाइल पे फोकस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि इंस्टेंट इनकम, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कर पा रहा हो इस लेवल को, मतलब कि टेक्टाइल के लेवल को कर पा रहा हो, उसे इंस्टेंट इनकम मिल जाती है। उसके साथ साथ आप यूनाइटवर्स के अंदर जब एंटर करने के लिए सोचोगे इस टेक्सटाइल के बिजनेस से, तो टेक्सटाइल के बिजनेस में जितनी भी बड़ी ग्रोथ आप ले सकते हो, आपको यूनाइटवर्स के अंदर एंटर करने में कोई नहीं रोक सकता।
विद इन सेकंड आप यूनाइटवर्स के अंदर जा सकते हैं और वहां पे भी एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर एक आदमी के लिए ये, जैसे कि अगर हम कहें कि आज की डेट में हमें टेक्सटाइल को क्यों करना चाहिए और क्यों इसको हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जैसे कि अगर हम थोड़े इसको थोड़ा सा इसमें हाईलाइट देख लें कि एज सुन एज लॉयल्टी प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है, दिन हायर लेवल जो भी आपके पास बड़े से बड़े लेवल आपके पास अवेलेबल है इन योर मोर कैशबैक टोकन्स। अभी के समय में जो आपको मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है वो टीआर टोकन हम लोग को अवेलेबल है। और टीआर टोकन के कितने फायदे हैं? एक फायदा नहीं है आपको, ये तो बोनस है। अब ऐसा बोनस जो आपके आप गुठलियों के दाम, यानी कि आपने ये पे पैसा भी लगाया और पैसा लगा के पैसा भी 100% इनकम जनरेट की। जितना भी टेक्सटाइल के अंदर बिजनेस किया 100% इनकम की, जिसमें भी टाइम में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इंट्रोड्यूस है जो भी इस बिजनेस को अच्छे से जानता है और वो व्यक्ति अपने लिए टोकन भी प्रोवाइड करता है कैशबैक लॉयल्टी लेने के लिए। उसके साथ साथ आप इसका हिस्सा बन जाते हो। नेक्स्ट पार्ट है 5% इंडेक्स का। और ये इंडेक्स का जो प्रॉफिट है वो लाजवाब है। आने वाले समय में याद करेगा कोई भी व्यक्ति, टोकन भी अगर 5 टोकन होगा और थोड़ा अमाउंट होगा, मान लीजिए 10 से लेके फोर्स कॉइन भी हो गए। एक आम आदमी की बात कर, एक बड़े लेवल की बात नहीं कर, अगर उसके पास थोड़ा सा भी होगा एक लेवल के अंदर, अगर उसको कुछ भी नहीं होगा, कम से कम यदि उसे यही थोड़ा सा इसको मिल गया, कम से कम 15-18 मिल गया, तो 12 लेवल और 12 कॉइन और मिल गए मान लीजिए, तो 24 कॉइन हो गए। तो 24 कॉइन की कीमत आने वाले समय के अंदर, मान लीजिए कि आज उसने किसी चीज को बाय किया था, आने वाले समय के अंदर जब वो चीजों को देखेगा कि मैंने तो 400-500 रुपए खर्च किए थे, 1000-1200 रुपए खर्च किए थे, 10,000 खर्च किया था, लेकिन आज उनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। वो सारा विजुअलाइज, जैसे कि कहते हैं कि आप जैसे जैसा सोचोगे होता वही है जो आप सोचोगे। लेकिन यदि आप सोचोगे ही नहीं, सबसे पहले क्या कि हमारे अंदर अगर सोच ही पैदा नहीं होगी, क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे लोग की धारणा ये रहती है, यहाँ पे वो पैसा लगाएगा वहां पे वो कमाएगा, वहां पे वो पैसा लगाएगा कमाएगा, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली में जो उसके पीछे का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूज किया जा रहा है कि इसके पीछे क्या क्या चीजें होने वाली है बैक एंड के ऊपर, उस चीज के बारे में वो नहीं सोचता है। वो सिर्फ सोचती है कहाँ से ये होने वाला है। मतलब बहुत धारणाएं रहती कि इस मैट्रिक बिजनेसेस के अंदर, जिसमें हम कहें कि सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे लिए आज की डेट में बिजनेस के लिए बहुत ही लाजवाब है। अगर एसिक्स एसिक्स के कहें कि एसिक्स के अंदर हम लोग कैसे इनकम कमाते हैं, मान लीजिए आपके लेवल के अंदर कोई आ जाता है या फिर सेकंड पर्सन आता है और अपनी पोजीशन बनाता है, वो आपके द्वारा भी हो सकता है, आपके अपलाइनर के क्रॉस लाइन के द्वारा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके आपका लेवल फिल कर सकता है। उसके बाद थर्ड पर्सन वो आपको 100% देके चला जाए, और उसके बाद जैसे फोर्थ पर्सन आपके पास आता है वो भी आपको 100% इनकम यहाँ पे देके चला जाता है। पर्सन भी आपको इनकम देके चला जाता है और छठा पर्सन वहां पे आपका रिसाइकल हो जाता है। यसे ही उसी तरह हम करें S3 की, S3 के अंदर अगर हम देखें फर्स्ट पर्सन हमारा 100% इनकम दे चला जाता है। जैसे कि यदि पर्सन के पास इंटरव्यू हो रहा है, S6 के अंदर वो पोजीशन फिल कर रहा है, उसी के बाद S3 के अंदर 100% इनकम दे रहा है। ये कि आप उस अकाउंट कुछ ना कुछ खाते में जरूर ऐड हो, उसके सेकंड पार्ट भी आपके साथ ऐड हो, उसे भी बिजनेस की जो स्ट्रेटजी आपके पास थी उन्होंने को फॉलो किया, आप सेकंड पर्सन से भी यहाँ पे इनकम जनरेट। और वहीं पे अगर हम एसिक्स करें वहां पे पोजीशन फिल हुई, लेकिन यहाँ पे 100% इनकम हमारा रिसाइकल हो जाता है। और कि अगर थर्ड पार्टनर S3 के अंदर रिसाइकल होता है, वो पार्टनर S6 के अंदर 100% इनकम देके चला जाता है। इसका मतलब कि जितने बार भी कोई पर्सन यहाँ पे ऐड होता है, पर्सन अकाउंट ओपन करता है, उतनी ही बार यहाँ पे इनकम जनरेट की जा सकती है। तो ये कुछ लेवल हैं जिन लोग को हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम एक इसकी बात करें कि हमारे पास एक ऑटो अपग्रेडेशन एक ऑप्शन है, इस ऑटो अपग्रेडेशन की मदद से हम सारा लेवल अचीव कर सकते हैं। ये एक मेन थॉट है, ये कि इस चीज को देखेंगे कि सबसे पहले जो आगा हमारा फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर है, इस बहुत बड़ा फोकस। और एस एस सिक्स मैट्रिक्स यहाँ का S3 मैट्रिक्स हो गया। S3 मैट्रिक्स के अंदर
फर्स्ट पार्टनर लास्ट का, यानी कि सेकंड पार्टनर जो आपका उस लेवल का उस मैट्रिक्स का लास्ट हिस्सा होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और बाकी का जितना भी लेवल्स रहेगा वो सारा का सारा 100% आपको वहां पे रिसीव होगा। और थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो जाता है फोर्थ पार्टनर। ऐसे फोर्थ पार्टनर के बाद जैसे ही फिफ्थ पार्टनर यहाँ पे ओपन होता है, हमारा एक नेक्स्ट बिजनेस ओपन होता है, और वहीं पे ही नेक्स्ट टोकन भी हमें हो गया। और इस साथ में टीआर टोकन के साथ साथ जिनके पास जैसे कि समय रहते हुए एक टोकन किया गया, जैसे कि एसएफसी एसएफसी एसएफसीआर, ये सारे टोकन है जो टोकन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। वो सारे टोकन जिससे आज की डेट में लोगों को रॉयल्टी अचीव हो चुकी है, उसके साथ जैसे एसएफसी 2 जो अभी तक यूज नहीं हुए, वो बैकएंड के ऊपर यूज होने वाले हैं, जिसे कहेंगे कि लॉयल्टी कैशबैक के लिए जो भी टोकन्स आपको मैट्रिक्स से मिलते हैं, जो इस बिजनेस का एक मेन जो मुद्दा है, उस बिजनेस से जो भी हमें मिलता है उससे हमें जो है लॉयल्टी कैशबैक जो मिलने की संभावना है वो अत्यधिक है। जैसे कि अगर हम कहें कि नेक्स्ट हमारा इसी तरह से, अगर हम थोड़े कुछ समय के लिए ये भूल जाएं कि मेरे पास जो जो मेरे पास यानी कि जो मैंने यहाँ से बाय किया था, यानी कि जो फोर्थ पर मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने ऑटो वेस्ट को ऑफ कर दिया। वाई? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई, अब उनके पास वो वहां पे पड़ा हुआ है, अब एकदम से नीड आ गई तो उन्होंने ओपन करा है, उसको लेना है, तो 75% वहां पे उस कंडीशन में रिसीव होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है और उस मजबूरी में हमें 100% मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें 75% ही मिलेगा यदि हमारा ऑटोकेशन। और लेकिन ये हम थोड़ी सी और मेहनत करते पर्सन को ओपन करते हैं, तो चौथा और पांचवा हमारा 100% फ्री हो जाता है, नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इसलिए हमें और करने की जरूरत थी, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो सेकंड का अगर ऑटोकेशन ऑफ ही होता है तो उस कंडीशन में फिफ्थ पार्टनर का 100% मिलता है, फोर्थ पार्टनर का सिर्फ 25% आपका क्या होता है जो प्रोडक्ट फंड के ऊपर चला जाता है। सेम कंडीशन के ऊपर S3 के ऊपर भी यही चीज होती है, 100 75% होता है और 25% हमारा डिडक्ट हो जाता है। बट अगर हम बात करें सेकंड पार्टनर की, तो सेकंड पार्ट में 100% रिसीव होता है। क्लियर? और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करेंगे, कितने टेबल से आप स्टार्ट करें आज के समय में, जब तक हमें ये सारी चीजें मिली हैं, बोनसेस के रूप में हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, तब तक हम ये हम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कम की गई है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे बैंक के अंदर $20,475 का जो टोटल इन्वेस्ट होता है, वो हम टाइम भी कर सकते हैं। ये आप जो है SIP भी कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप करके बिजनेस के लोगों के साथ लोगों को इन्वाइट करके लोगों के साथ चल के आप कमा सकते हैं। वही इनकम जो आपने कमाया, वही जो पार्टनर्स होंगे वो भी यहाँ से उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आप कमा सकते हो, जितना मिस्टर लड्डू आप मैं तो उतना ही व्यक्ति यहाँ कमा सकते हो। आपको चाहिए कि आप कितना जनरेट करना चाहते हो, आपके पास अवेलेबल है ये सारी चीज। आप चाहो यहाँ से अनलिमिटेड इनकम, क्यों कहते हैं इसे, टेक्सटाइल का जो बिजनेस है यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम जनरेट की जा सकती है, या कोई बाउंडेशन नहीं है। $5 कमाओ, ये कोई बाउंडेशन नहीं, $30 कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड सोर्सेज है। वन टाइम आपने इसको बाय करना होता है। हम अगर इसको बाय कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें इस बिजनेस से 100% जो है लाइफ टाइम या अनलिमिटेड टाइम यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। दम होना चाहिए आप में कि आप इतना ग्रो करते हैं, किस तरह से आप मार्केट के अंदर अपने बिजनेस के डिस्कशंस करते हैं। और जैसे नहीं, क्योंकि मेरे स्क्रीन के अंदर क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक्चुअल में सर आपका वॉइस ब्रेक मेरी हो रहा है। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। हाँ, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ब्रेक सॉरी। हेलो, ब्रेक हो रहा है। प्लीज नवदीप सर आप कंटिन्यू करें प्लीज।
तो चलिए सर, कुछ मैं टेक्निकल सर आपका कंटिन्यू। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, हम्म, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो मॉरिस सर का कुछ ओके, नेटवर्क थैंक यू सो मच। है। कुछ बेसिक जानकारी मतलब मॉरिस सर ने देनी चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ सर ने अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिया, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बेसिक टेक्सटाइल की बातचीत चल रही थी। टेक्सटाइल प्रोग्राम जो कि पूरे हमारे प्रोजेक्ट का बेस है दोस्तों। टेक्सटाइल प्रोग्राम जो पूरे मेटाफोर्स में, अगर आप बड़ी सफलता लेना चाहते हो तो शुरुआत आपको टेक्सटाइल से ही करनी पड़ेगी। टेक्सटाइल एक डिसेंट्रलाइज्ड, ऑडिटेड, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास दोस्तों, जो इस समय इंडस्ट्री का नंबर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बात करें टेक्सटाइल की दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर 18 लाख से भी बड़ी हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। रियल टाइम में पीयर टू पीयर मैचिंग के अंदर सेम समय आपको पे आउट बनता है दोस्तों। पीयर टू पीयर मैचिंग में सेम समय 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पे आउट आपके वॉलेट में आता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की वेट नहीं करनी हमने भी दोस्तों। पे आउट का पर्टिकुलर किसी डेट को आएगा, किसी वीकली किसी डे को आएगा, या आपने विड्रॉल लगाना है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, आप सो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप फील्ड में हैं, आप ट्रैवलिंग पे हैं, इवन आप मोबाइल चल रहा है, आप रेंज में हैं चाहे नहीं है, जो आपके इनकम वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन कहीं कैश रिवॉर्ड की अगर अभी बात करें तो हमें कैश रिवॉर्ड के रूप में डॉलर की फॉर्म में अगर कहीं इनकम है हमारे पास, वो टेक्टाइल में है। दोस्तों, इनकम क्यों जनरेट करनी है? नेटवर्क बिल्ड करके जब आप इनकम जनरेट करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके डिजिटल एसेट्स बचे रहेंगे। आपकी जितनी इनकम अर्न करेंगे, जितना ज्यादा पार्टनर नेटवर्क आप फैलाएंगे, उतना ज्यादा आपका, उतना बड़ा मौका है आपके पास दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें, उतनी बड़ी यहाँ पे आपके बड़ी इनकम को जनरेट करने का, क्योंकि आपके पास अदरवाइज आप ये देखेंगे कि आपके जो फोर्स तक होल्ड रहेंगे, आप उनको बचा के रखोगे और आपको एक्टिवली अपनी डिजिटल एसेट्स को बढ़ाते रहेंगे अगर आपके पास इनकम के स्रोत है। इनकम के लिए टैक्टाइल है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आने वाले टाइम में हमारा, अभी आज हम लोग टैक्टाइल में नेटवर्क बिल्ड करते हैं और एक अच्छे पार्टनर नेटवर्क बनाते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारा फोर्सकन जो है वो टैक्टाइल के अंदर यूज होगा। और ये आप कह लीजिए एक अपडेट की बात है। अभी एक अपडेट जो भी आएगा तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको टेक्सटाइल के अंदर, क्योंकि जब हमारा इस समय आप ये देखेंगे, अभी जो हमें थर्ड स्टेप जो अकॉर्डिंग टू रोड मैप जो लाडो सर ने मेंशन किया था, दो है, वो सेकंड हमारा चल रहा है। इसमें बाइंग का और सेलिंग का ऑप्शन आ गया है। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। और अब हमारे पास जो है वो हर एक घंटे के बाद जो बायर और सेलर की जो है वो आएगा, स्वैप का ऑप्शन आएगा। स्वैप का ऑप्शन आ गया तो अब क्लैरिटी हो गई आपको दोस्तों। विद इन सेकेंड आप कॉइन को स्वैप कर सकते हैं और टैपिंग के माध्यम से लोग यहाँ पे अपनी जो आईडीज है वो क्या करेंगे, वो फोर्स करने के रूप में वहां पे एंटर कर पाएंगे, वो लगा पाएंगे टैक्टाइल के अंदर। यानी कि यूज केस उसके साथ ही आ गया, एक ही वर्ड के साथ दूसरा वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ है। और आज हमें जरूरत है इस समय फ्री में, अगर मैं कहूंगा दोस्तों, एसएफसी की अगर बात करें, इतना पावरफुल टोकन एसएफसी जो कि आज भी अगर आप देखें तो यूज करने के बाद भी आपको वॉलेट के अंदर नजर आता है। यानी कि उसको ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और आज भी वो यूज हो रहा है आपका, और आज भी आपके पास वो वॉलेट के अंदर आपको शो करता है। तो दोस्तों, सेम चीज है हमारा टीआर टोकन। ये रेटिंग टोकन है और आने वाले समय के अंदर आप ये देखेंगे कि टीआर टोकन के लिए दोस्तों, आप ये देखेंगे कि इसके लिए जो प्राइस आप लोगों को अगर देखें तो दोस्तों, आप एनर्जी के रूप में देखें, फोर्स कॉइन के रूप में देखें, इससे बेहतर मौका जितने भी लोग हैं उनके पास जो टीआर टोकन है वो दोस्तों ऑलरेडी एक डिजिटल गोल्ड है उनके पास। चाहे उनको एनएफटी की फॉर्म में देखें या उनके माध्यम से फोर्सकर कॉम्युलेट की बात करें, मल्टीपल ऑप्शन उनके पास है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे पास है, सारे मौके हमारे पास है, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। और हम यहाँ पे आज इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर काम करके इनकम को जनरेट करके करोड़ों की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और हमेशा फोकस करना चाहिए हमें टैक्टाइल के ऊपर, क्योंकि टैक्टाइल में आपके द्वारा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बूस्ट आएगा, माना आएगा, ओवर रियल आएगा दोस्तों, गेम एफ आएगा। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हमारी, जो आने वाले टाइम में है दोस्तों, तो आप अगर इस चीज को देखें कि अगर टैक्टाइल में हमने नेटवर्क बिल्ड किया होगा तो वो लोगों तक पहुंचेगा।
टैक्टाइल के अंदर जब बिल्ड करेंगे, वो लोगों तक, लोग उस चीज को देखेंगे कि आप देखेंगे वो लोगों के द्वारा, जब वो द्वारा आएंगे तो वो आपके नेटवर्क में रहेंगे, और आपका वो परमानेंट जो है नेटवर्क है, वो उसका जो बेनिफिट है वो आपको लंबे समय के बाद भी दिखेगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर नेटवर्क है वो आपको वहीं के वहीं आपको वैसे मिलेगा जैसे कि आपको यूनाइट वर्स के अंदर मिला है। तो अगर एक बड़ी, अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, अगर मैं बूस्ट की बात करूं, तो दोस्तों देखेंगे कि आप एक ऐसे यूनिक मैट्रिक्स ओवर रियल के अंदर देखें, तो मेटावर्स भी जो है वो भी आपको मिलेगा। तो किस प्रकार से आप डिजिटल एसेट्स के माध्यम से बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, टैक्टाइल पे फोकस करना चाहिए। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और एक्टिवली बड़ी टीम का यहाँ पे 12 लेवल तक लोगों को लेके आइए और बड़ी इनकम को जनरेट करिए। तो दोस्तों बाकी हम पूरे का पूरा किंग मीटिंग को वाइंड अप करना है, बाकी मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, तो इंतजार करेंगे आप मॉर्निंग में आपका। तो स्वागत करता हूँ मॉर्निंग में आपका। तो थैंक यू निधि सर, थैंक यू वेरी मच सर, जय मेटावर्स। थैंक यू राम सर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए आप सभी को दोबारा से दोस्तों हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इनवाइट करता हूँ। टेक्टाइल को दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कुछ साथी यहाँ पे आज जो हमने जानकारी दी है, मे भी तो आप पूरी तरह से आप तक ना पहुंच पाई हो, टेक्निकल एरर थी। तो दोस्तों चलिए, डिजिटल दुनिया है, बीच में कुछ एरर भी आ सकती है, कुछ उसके लिए माफी चाहता हूँ आप सभी से। तो दोस्तों अब लेकिन अचीवर्स को सुनेंगे, उन साथियों को सुनेंगे